तो दोस्तों वह घड़ी आ चुकी है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे और मुलाकात का मुद्दा होगा रूस और यूक्रेन की जंग रोकना, जो काफी साल से चल रही है। अब शांति दूत बनकर डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात करने जा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन से, लेकिन इस मुलाकात के बाद क्या युद्ध रुक पाएगा? क्या पुतिन डोनाल्ड ट्रंप की मांग मानेंगे? हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी है कि भाई अगर पुतिन उनकी बात नहीं मानते हैं तो उन्हें कड़े आर्थिक प्रतिबंध झेलने होंगे। हालांकि अब ये मुलाकात होने जा रही है 15 अगस्त को, आज रात अलास्का में ये मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात 7 साल बाद हो रही है। इसका एजेंडा रूस यूक्रेन की जंग रोकना है। ट्रंप और रूस के पुतिन के बीच ये मुलाकात अलास्का की सबसे बड़े शहर एंकरेज में रिचर्डसन मिलिट्री बेस पर 1-to-1 मीटिंग में होगी। उनके बीच सिर्फ एक ट्रांसलेटर होगा। दोनों के बीच क्या बात होगी इसका ब्यौरा नहीं आएगा। मुलाकात के बाद दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 54 साल बाद पहले 1971 में इसी सैन्य बेस पर राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और जापान के राजा हिरोहितो की ऐतिहासिक मुलाकात की मेजबानी हुई थी। पुतिन के अलास्का पहुंचने से पहले उनकी आर्म्ड लिमोजिन ऑरस सेनेट रूसी कार्गो विमान से पहले ही बेस पर पहुंच गई है। मतलब पुतिन के पहुंचने से पहले पुतिन की आर्मी वहां पहुंच गई है। मीटिंग में इस्तेमाल होने वाले पानी की बोतल और कप भी पुतिन की टीम द्वारा सील किए जाएंगे। मतलब कि दो देशों रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति मिलने जा रहे हैं, तो क्या क्या तैयारी चल रही है आप ये भी देखिए। अलास्का से 88 किलोमीटर दूर अनादिर में रूसी फाइटर जेट को तैनात किया जा चुका है। पुतिन के साथ उनकी FSO यूनिट भी आएगी। यह एजेंसी पुतिन की हर विदेश यात्रा की सुरक्षा रखती है। आइस फोर्टेस कहलाने वाले इस मिलिट्री बेस पर पहले से 32,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ट्रंप के सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक की होल रोकिन सैटेलाइट्स भी एक्टिव रहेंगे। वहीं साइबर सुरक्षा के लिए बेस का पूरा नेटवर्क एयर गैप्ड किया जाएगा। पूरे क्षेत्र में 300 किलोमीटर के दायरे तक नो फ्लाई जोन लागू होगा। बेस के भीतर और बाहर दोहरी लेयर सुरक्षा होगी। पहली में सैन्य पुलिस, दूसरी में नेशनल गार्ड और स्पेशल फोर्सेस सीक्रेट सर्विस की काउंटर असॉल्ट टीम होगी। ट्रंप का एयरफोर्स 1 विमान उतरने के साथ ही फुल टाइम मिलिट्री गार्ड में तैनात रहेगा। ट्रंप और पुतिन 2022 से जारी रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने को लेकर बातचीत शुरू करने के लिए मिल रहे हैं। ट्रंप ने 2023-24 के चुनाव में प्रचार के दौरान कई मौकों पर वादा किया था कि वे राष्ट्रपति बनने के बाद 24 घंटे के भीतर रूस यूक्रेन जंग को खत्म करवा देंगे। उनके राष्ट्रपति बने 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ट्रंप का यह वादा अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इसके उलट रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले और भी तेज कर दिए हैं। इससे नाराज होकर ट्रंप ने रूस को पीस डील पर बात करने के लिए 50 दिन का वक्त दिया था। ट्रंप ने तत्काल युद्ध विराम पर सहमति नहीं होने पर और कड़े अमेरिकी प्रतिबंध लगाने की चेतावनी भी दी थी। 8 अगस्त को यह डेडलाइन खत्म हो गई है। डेडलाइन से 2 दिन पहले 6 अगस्त को अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से ही ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात का प्लान बना। 8 अगस्त को ट्रंप ने मुलाकात का ऐलान किया। इस मुलाकात के बाद फिलहाल सीज फायर की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन उम्मीद भी है। व्हाइट हाउस ने भी तुरंत सीज फायर से इंकार करते हुए कहा कि इस मीटिंग का मकसद केवल यह समझना है कि यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। BBC के मुताबिक ट्रंप और पुतिन के अलास्का में ही मिलने की सबसे बड़ी वजह सुरक्षा है। अलास्का की मुख्य भूमि का सबसे नजदीकी हिस्सा रूस के चुकोटका से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है। पुतिन बिना किसी दुश्मन देश के ऊपर से उड़ान भरे वहां पहुंच सकते हैं। इस क्षेत्र में रूस के कुछ एयरफोर्स बेस और सैन्य निगरानी स्टेशन भी हैं, जहां परमाणु हथियार भी हो सकते हैं। पुतिन का यहां पर मिलना ज्यादा सुरक्षित होगा। दूसरी वजह है दूरी। अलास्का यूक्रेन और यूरोप से काफी दूर है। यह पुतिन की उस सोच के मुताबिक है जिसमें वह कीव और यूरोपीय संघ के नेताओं को बीच में लाए बिना सीधे अमेरिका से बात करना चाहते हैं। रूस ने यूक्रेन के करीब 20% हिस्से यानी 1,14,500 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर रखा है। इसमें क्रीमिया, डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया जैसे क्षेत्र शामिल है। रूस इन क्षेत्रों को अपनी सामरिक और ऐतिहासिक धरोहर मानता है और इन्हें छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है।
और पुतिन साफ कह चुके हैं कि यूक्रेन से शांति को लेकर बातचीत तभी हो सकती है जब यूक्रेन रूस के कब्जाए गए क्षेत्रों से अपना दावा छोड़े और उन इलाकों को रूस के हिस्से के रूप में स्वीकारें। इसके अलावा पुतिन की यह शर्त भी है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी मंशा को बिल्कुल छोड़ दे। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन की 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देंगे, ऐसा उनका कहना है। उनका मानना है कि अगर यूक्रेन अभी पीछे हटता है तो इससे देश की संप्रभुता और सुरक्षा कमजोर हो सकती है। साथ ही रूस को भविष्य में और ज्यादा हमले करने का मौका मिल सकता है। ट्रंप ने 13 अगस्त को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में ट्रंप ने जंग खत्म करने के लिए जमीन अदला बदली की बात कही थी। जेलेंस्की ने बिना किसी शर्त के युद्ध विराम की मांग की। जेलेंस्की ने कहा कि रूस को किसी भी हाल में यूक्रेन का दूसरा बंटवारा नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने ट्रंप से युद्ध विराम और सुरक्षा गारंटी देने की बात कही। यूरोपीय देश खासकर जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन के आत्मसमर्पण के पक्ष में नहीं है। वे रूस की शर्तों को मानने से इनकार कर चुके हैं और यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन करते हैं। यूरोपीय देशों का मानना है कि बिना यूक्रेन को शामिल किए या सुरक्षा गारंटी दिए कोई समझौता करना गलत होगा। इससे शांति वार्ता में सहमति बनाना मुश्किल हो रहा है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने बुधवार को ट्रंप के साथ हुई वर्चुअल बैठक के दौरान यूक्रेनी हितों को ध्यान में रखकर पुतिन से बातचीत करने को कहा है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे हितों का ध्यान रखिएगा मीटिंग के वक्त। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि यूक्रेन में किसी भी क्षेत्रीय आदान प्रदान पर केवल यूक्रेन के साथ ही चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमें यूक्रेन का समर्थन जारी रखना चाहिए और जब मैं हम कहता हूं तो मेरा मतलब यूरोपियन और अमेरिकन दोनों से है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के प्रवक्ता ने वर्चुअल मीटिंग के बाद कहा कि यूक्रेन को किसी भी शांति समझौते के तहत विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी मिलनी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में होने वाली उनकी बैठक में टेरिटोरियल स्वैप्स यानी सीमा क्षेत्रों के आदान प्रदान का मुद्दा उठेगा। वो ट्रंप कुल मिलाकर बैठक के दौरान सीमा क्षेत्रों के आदान प्रदान का मुद्दा उठाएंगे कि भाई थोड़ा थोड़ा इलाका बांट लो और ये जंग खत्म करो। हालांकि ट्रंप ने यह भी साफ किया है कि इस पर अंतिम फैसला यूक्रेन का होगा। उन्होंने कहा कि इस पर अंतिम फैसला रूस का नहीं यूक्रेन का होगा कि वो तैयार है देने के लिए क्षेत्र या नहीं। यहां यूक्रेन के लिए बातचीत करने नहीं आया हूं, लेकिन मैं जंग को खत्म करने आया हूं। मुझे लगता है वे सही फैसला करेंगे। ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन उनकी वजह से ऐसा नहीं हो सका। उनके शब्दों में, अगर मैं राष्ट्रपति ना होता तो इस समय पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर रहे होते, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर आज रात की बैठक होने वाली है और कल तक कुछ नतीजा निकलेगा और हो भी सकता है कि नतीजा ना निकले, क्योंकि यह बैठक डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली है। तो इस बैठक में क्या निकलता है, इस अपडेट के साथ हम दोबारा लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH।